दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपका ICAR T1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है टेक्नीशियन 1 का, उस परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, उनको शेयर कीजिए, उन पर कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे ये प्रश्न कैसे लगते हैं और आपको और कैसे प्रश्न आपको चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ICAR का जो T1 एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 25। देखते हैं, पीतल का रंग हवा में क्यों फीका पड़ जाता है? तो पीतल में हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है, उसकी उपस्थिति के कारण जो है हवा में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। तारे अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? तारे जो है अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? तो ध्वनि का अधिकतम वेग जो है इस्पात में होता है। रक्तदाब किससे मापा जाता है? तो रक्तदाब या ब्लड प्रेशर इसको स्फिग्नोमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई थी। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य क्या होता है? तो मानव गुर्दे का जो किडनी होती है उसका सामान्य कार्य जो होता है रक्त में जो ब्लड में जो जल की मात्रा होती है उसका नियंत्रण करना होता है और यूरिया को छानकर अलग करना होता है। इसका हमारे शरीर में ये मुख्य कार्य होता है। बढ़ते हैं आगे। पौधों में वाइट बड रोग किस कारण से होता है? तो पौधों में अगर जिंक की कमी हो जाती है तो इससे पौधों में वाइट बड, उसकी पत्तियां सफ़ेद पड़ जाती हैं जिंक की कमी से। इसका राइट आंसर होगा। अंगूर के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर के रस में जो है टार्टरिक एसिड या टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहा जाता है? तो इसको एक परजीवी अगर दूसरे परजीवी पर आश्रित रहता है, एक दूसरे के पूरा करते हैं वो, तो उसको उपपरजीविता कहते हैं। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो मानव शरीर के जो भीतरी भागों में अगर कोई रोग हो जाता है तो उसकी पहचान के लिए एंडोस्कोपी टेस्ट किया जाता है। कैफीन किस में उपस्थित रहता है? आप ये जानते हैं कैफीन जो है चाय और कॉफ़ी में उपस्थित होता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की जो खोज है वो जॉन सॉल्क ने की थी। वृक्षों की आयु वर्षों में कैसे निर्धारित की जाती है? कैसे पता करेंगे आप कि ये वृक्ष जो है ये पेड़ कितने वर्ष पुराना है? तो इसमें जो वलय होते हैं, इसमें जो रिंग होती हैं, उनके वलय को उनकी संख्या के आधार पर उनको गिनने से ये पता चलेगा कि ये वृक्ष या पेड़ कितने वर्ष पुराना है। बढ़ते हैं आगे। फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग क्यों किया जाता है? आपने देखा होगा कि जो सेब होते हैं, सेब एप्पल, उसमें सेब की ऊपरी परत में मोम का एक पतला सा घोल लगा रहता है। तो वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चलें, इसलिए उन सब्जियों या फलों में मोम का एक पतला घोल तैयार करके लगाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एक्सरे की खोज जो है वो W के रोटेंजन के द्वारा की गई थी। पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक कब होता है? तो पानी का जो आपेक्षिक घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है सर्वाधिक। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से अलग होना ये किस बल के कारण होता है? ये अपकेंद्री बल के कारण होता है। जब दूध को मथा जाता है तो उससे दूध अलग हो जाता है, क्रीम अलग हो जाती है, तो ये अपकेंद्री बल के कारण होता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो ये अवतल लेंस के जैसे व्यवहार करता है। जैसे जल के अंदर कोई बुलबुला है उसमें हम देखेंगे तो अवतल लेंस के जैसे कार्य करेगा वो। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस बनते हैं, ये उत्तल लेंस से बनते हैं। जो पढ़ाई में काम आते हैं ग्लासेस वो उत्तल लेंस में बनते हैं। 3 मूल रंग कौन कौन से हैं? तो जो 3 मूल रंग हैं, प्राइमरी कलर्स हैं जो, वो नीला, हरा और लाल हैं। बढ़ते हैं आगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि वो है यकृत। BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है?
तो जो बीएमडी परीक्षण है वो ऑस्टियोपोरोसिस या जो हड्डियों में जो कमजोरी आ जाती है उसकी पहचान के लिए किया जाता है। इसका पूरा नाम है बोन मिनरल डेंसिटी। ऑस्टियोपोरोसिस से हड्डियों की पहचान की जाती है कि कितनी कमज़ोर है, कितनी मजबूत है, क्योंकि समय बढ़ते के साथ साथ कैल्शियम की कमी के साथ साथ हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, जिससे इनमें टूटने की जो है पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न हमारा, इटाई रोग होता है, ये कैडमियम की अधिकता से होता है। अगर कैडमियम का अधिकता हो जाती है हमारे शरीर में तो इटाई रोग हो जाता है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया जो है एक आनुवांशिक रोग है। जैसे किसी माता पिता को हो तो उसके संतान को भी होने के चांस है, लगभग हो ही जाती है, आनुवांशिक प्रकार का रोग है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है वो कैंसर की पहचान के लिए किया जाता है। बायोडीजल के नाम से कौन सा पौधा जाना जाता है? तो बायोडीजल के नाम से जो है जेट्रोफा को जाना जाता है। धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेत में जो है मीथेन गैस निकलती रहती है। दलदली क्षेत्रों में और धान के खेत में मीथेन गैस पाई जाती है। विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। अल्फ़ा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? ये मानव त्वचा में पाया जाता है, अल्फ़ा कैरोटीन प्रोटीन। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ICAR T1 के एग्ज़ाम्स के पहले आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जिससे आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।